हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो हम लोग करने वाले हैं यूनिट 5 का वन शॉट ऑफ सोशल मीडिया एंड डेटा एनालिटिक्स। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा प्रोसेसिंग एंड विजुअलाइजिंग डेटा। अब देखो, प्रोसेसिंग डेटा होता क्या है। प्रोसेसिंग डेटा इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग रो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इनटू ऑर्गेनाइज्ड यूजफुल स्ट्रक्चर। मतलब ये होता है कि एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग रो डेटा कह लो या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अभी ये मतलब कन्वर्ट क्यों करते हैं? एनालिसिस के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए। ठीक है, अब तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? डेटा क्लीनिंग, इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, रिडक्शन। अब तो क्लीनिंग क्या होता है? रिमूविंग डुप्लीकेट्स, हैंडलिंग मिसिंग डेटा। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या हो गया? कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्स, मतलब बहुत सारे सोर्सेज, जैसे बहुत सारे सोर्सेज अगर डेटा आ रहा है तो उसको कंबाइन करना है एक सिंगल सोर्स में। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है? डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ये होता क्या है? नॉर्मलाइजिंग, स्केलिंग, इनकोडिंग कैटेगोरिकल वैल्यूज। मतलब जैसे अलग अलग तरह का इसमें, जैसे कि अगर इंटीग्रेशन टाइप में बहुत सारे सोर्सेज वैल्यू आते हैं, तो क्या जैसे कि मतलब कोई इंटीजर वैल्यू में है तो कोई स्ट्रिंग में है, या मतलब अलग अलग तरह के वैल्यूज आते हैं, तो उन सबको एक तरह के वैल्यू में मतलब इनकोड करना। ठीक है, तो आपका डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल इरेलीवेंट डेटा। अब जैसे मान लो कि सबको तो कन्वर्ट कर दिया हमने, लेकिन उसमें कुछ इरेलीवेंट डेटा होता है, मतलब जो हमारे काम का नहीं होता, तो उसको निकाल देना डेटा रिडक्शन होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, इसके टाइप्स हैं, चार हैं। बैच, रियल टाइम, ऑनलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो टाइप्स मतलब एक तरह से इंपॉर्टेंट समझ लो कि अगर मान लो कि अगर क्वेश्चन आता है तो पूछ सकता है डिफाइन प्रोसेसिंग एंड विजुअलाइजिंग डेटा विद इट्स टाइप्स। ठीक है, तो टाइप्स मतलब बताना पड़ सकता है। ठीक है, बाकी स्टेप्स तो पढ़ के जाना, इजी है, सिंपल है। तो टाइप्स कौन कौन से हैं? पहले बैच प्रोसेसिंग। ये होता क्या है? ए मेथड वेयर लार्ज वॉल्यूम्स आर कलेक्टेड, प्रोसेस एंड स्टोर्ड इन बैचेस। देखो इसमें क्या क्या बहुत मतलब लार्ज अमाउंट डेटा उसको हम लोग बैचेस में स्टोर करते हैं। बैचेस इन द सेंस पैकेट्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, एट शेड्यूल टाइम्स विदाउट यूजर इंटरेक्टिंग ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। मतलब जैसे कि एक शेड्यूल टाइम होता है उस बेसिस स्टोर करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है? रियल टाइम प्रोसेसिंग। अब ये क्या होता है? कंटिन्यूस इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट ऑफ डेटा एज इट इज जनरेटेड, ऑफरिंग इंस्टेंट रिजल्ट। इसमें होता क्या है? जैसे इनपुट दिया हमने उसको डायरेक्ट आउटपुट मिल गया हमें। ठीक है, मतलब इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। ठीक है, ये रियल टाइम प्रोसेसिंग होता है, जैसे अभी इनपुट दिया फटाक से आउटपुट मिल जाना। ठीक है, तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या होता है? कुछ रियल टाइम से कुछ सिमिलर है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग होता है क्या? इंटरैक्टिव प्रोसेसिंग वेयर द सिस्टम रिस्पॉन्स टू इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन इमीडिएटली एज दे होगा। जैसे ये भी मतलब डायरेक्ट रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेसिंग क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग इज शेयर्ड अमॉन्ग मल्टीपल कंप्यूटर्स। देखो इसमें क्या होता है? जो डेटा है तो बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर्स के पास मतलब उसका डेटा शेयर कर देता है, उससे क्या होता है मतलब थोड़ा फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है, शेयर्ड अमॉन्ग मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड विया ए नेटवर्क टू इंक्रीज स्पीड एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकता है? बैच का पेरोल सिस्टम, रियल टाइम का एटीएम ट्रांजेक्शंस, ऑनलाइन का आपका रेलवे रिजर्वेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड का आपका क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, देखो इसका डायग्राम डिस्क्रिप्शन में तो कैसा हो सकता है? फ्लो मतलब देखो ये क्या है, पहले रो डेटा गया, क्लीन हुआ, इंटीग्रेट हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ, रिडक्शन हुआ, उसके लास्ट में प्रोसेस फॉर्म डेटा आ गया आपका, ये प्रोसेस डेटा आ गया आपके पास। ठीक है, मतलब देखो प्रोसेस क्या था? रॉ डेटा को प्रोसेस डेटा में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब देखो इसके यूजर्स कौन कौन क्या क्या होते हैं? डेटा क्लीनिंग, इंटीग्रेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सब आपके यूजर्स प्रोसेसिंग के हैं। ठीक, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लो। एडवांटेज क्या है? डेटा क्वालिटी इंप्रूव करना, मेक्स डेटा एनालिसिस मोर एफिशिएंट। ठीक, रिड्यूस स्टोरेज एंड कंप्यूटेशन कॉस्ट। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है, रिक्वायर डोमेन एक्सपर्टाइज, मतलब अपने में डोमेन का एक्सपर्ट होना चाहिए, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, अब देखो विजुअलाइजिंग डेटा क्या होता है? विजुअलाइजिंग डेटा मतलब द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस डेटा। देखो प्रोसेस डेटा तो एक डेटा है, लेकिन उसको हम लोग एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग विजुअलाइजिंग डेटा कहते हैं। ठीक है, टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, पैटर्न्स, रिलेशनशिप थ्रू चार्ट्स। मतलब जैसे कि बहुत सारे डेटा है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको मतलब चार्ट्स या ग्राफ्स के थ्रू हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये आपका विजुअलाइजिंग डेटा होता है। इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, चार्ट्स, हीट मैप्स, स्कैटर प्लॉट्स, डैशबोर्ड, नेटवर्क ग्राफ्स। देखो चार्ट्स मतलब सुना होगा आपने, विजुअल लाइक बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, ये सब चार्ट्स होते हैं। ठीक है, हीट मैप्स क्या होता है? मतलब जैसे अगर कभी आपने वेदर फोरकास्ट देखा हो, उसमें क्या होगा, अलग अलग हीट वेव्स के लिए अलग अलग कलर शो किया जाता है। ठीक है, तो उस टाइप से है, यूजेस कलर शेड्स टू इंडिकेट डेटा इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्कैटर प्लॉट्स क्या होता है? रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू कंटिन्यूस वेरिएबल्स, दो कंटिन्यूस वेरिएबल्स उनके बीच रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है, डैशबोर्ड क्या होता है? इंटरैक्टिव इंटरफेस शोइंग मल्टीपल विजुअलाइजेशन टुगेदर। ठीक, अब देखो नेटवर्क ग्राफ्स क्या होता है? विजुअलाइजेस
रिलेशनशिप बिटवीन इंटरकनेक्टेड एंटिटीज, मतलब अगर दो एंटिटीज है उनके बीच रिलेशनशिप बताता है यहाँ पे, ठीक है, नेटवर्क ग्राफ्स। अब जो इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कुछ है समझते हैं। एडवांटेज क्या है, सिंपल है, हेल्प्स इन फास्ट डिसीजन मेकिंग, हाईलाइट पैटर्न एंड एनोमलीज, एनोमलीज मतलब एरर्स एंड ऑल, ठीक। डिसएडवांटेज मतलब क्या होता है, मैं मिसलीड इफ पोली, अगर मतलब ज़्यादा मतलब खराब से डिज़ाइन कर दिया गया तो इसका कुछ मतलब कुछ अलग ही आंसर दे सकता है, ठीक है, मिसलीड कर सकता है। नेक्स्ट में क्या है, कैन ओवर सिंप्लीफाई इंट्रिकेट डेटा रिलेशंस, ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा ही सिंप्लीफाई कर सकता है कभी कभी। नेक्स्ट में क्या है, इन्फ्लुएंस मैक्सिमाइजेशन, अब ये होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ, सॉरी मतलब प्रॉब्लम आ गई थी। अब देखो टॉपिक क्या था, इन्फ्लुएंस मैक्सिमाइजेशन। अब ये होता है क्या, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग इन्फ्लुएंशियल individuals in a social network to maximize the spread of information ideas behavior। देखो मतलब एक तरह का ये मतलब हम लोग मतलब एक इंडिविजुअल को फाइंड करते हैं एक सोशल नेटवर्क में, जिससे क्या होता है हमारा जो इन्फॉर्मेशन मतलब कितना ज़्यादा वो स्प्रेड हो सकता है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट या मैक्सिमम दूरी तक वो स्प्रेड हो सके, ठीक। तो वो आपका इन्फ्लुएंस मैक्सिमाइजेशन होता है। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, अब कौन कौन से होते हैं देखो। फर्स्ट है इंडिपेंडेंट कैस्केड मॉडल, सेकंड में लीनियर थ्रेशोल्ड मॉडल। देखो इंडिपेंडेंट कैस्केड मॉडल क्या होता है, each active node has one chance to activate its neighbor based on a fixed probability, मतलब एक probability की बेस पे अपने नेबर को एक्टिवेट कर सकता है, ठीक। तो आपका इंडिपेंडेंट कैस्केड मॉडल होता है। लीनियर थ्रेशोल्ड मॉडल क्या होता है, a node becomes active if the total influence on neighbor exceeds a defined threshold, मतलब देखो अगर जैसे यहाँ पे कोई अगर नोड है तो अगर नोड का एक थ्रेशोल्ड होता है, अगर वो थ्रेशोल्ड से मतलब अबव होता है, एक्सीड करता है, तभी आपका जो मतलब हेड नोड है वो एक्टिव होगा, ठीक। देखो ये दो टाइप से इसके पढ़ लेना, ठीक। नेक्स्ट में क्या है, इसका एग्जांपल वायरल मार्केटिंग ऑन फेसबुक, जब मार्केटिंग होता है वायरल तो उस टाइप का एग्जांपल है आपको। अब इसके यूजेस कौन कौन से होते हैं, वायरल मार्केटिंग, पॉलिटिकल कैंपेन्स, एपिडेमिक कंट्रोल, ठीक है। एडवांटेज क्या है, इंक्रीज कैंपिंग एफिशिएंसी, रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट, ठीक। डिसएडवांटेज, रिक्वायर्स लार्ज स्केल नेटवर्क डेटा, कंप्यूटेशनली इंटेंसिव, ठीक है, मतलब ज़्यादा हार्ड होता है। इसमें और भी ये भी लिख सकते हो, मतलब इसका क्या बोलते हैं, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब देखो लिंक प्रेडिक्शन क्या होता है, प्रेडिक्टिंग फ्यूचर कनेक्शंस, मतलब जैसे फ्यूचर कनेक्शन प्रेडिक्ट करना इन सोशल नेटवर्क बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग, मतलब पहले से आपके पास कोई पैटर्न है उसको देख कर हम लोग बताते हैं कि मतलब फ्यूचर में से कहाँ से कनेक्शन बनेगा, ठीक है। एग्जांपल समझो, लिंक्डइन सजेस्टिंग पीपल यू मे नो, जैसे देखो अगर आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, फेसबुक समझो आपका कोई फ्रेंड है, तो उस पर ये होता है कि जैसे आपका फ्रेंड है उसका फ्रेंड आपके सजेशन में आ जाता है, ठीक है, तो ये आपका लिंक प्रेडिक्शन मेथड से होता है, ठीक है। इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, सिमिलरिटी बेस्ड, प्रोबेबिलिस्टिक मेथड, मशीन लर्निंग बेस्ड। तो सिंपल बेस क्या होता है, मेजर सिंप्लिसिटी बिटवीन नोड्स पेयर। अब देखो जो दो अगर नोड पेयर्स है उनके बीच में सिमिलरिटी मेजर करता है, तो मतलब कितना सिमिलर है दो नोड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है, इसमें प्रोबेबिलिस्टिक, तो इसको हम लोग ये जकार्ड इंडेक्स भी कहते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक मेथड। प्रोबेबिलिस्टिक मेथड क्या होता है, यूज प्रोबेबिलिस्टिक मेथड्स लाइक बायेसियन नेटवर्क टू प्रेडिक्ट लिंक फॉर्मेशन लाइक्लीहुड। देखो अभी इसमें होता है कि मतलब बायेसियन नेटवर्क यूज करता है जो कि प्रोबेबिलिटी यूज कर सकता है, प्रोबेबिलिटी यूज करता है लिंक प्रेडिक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, मशीन लर्निंग बेस्ड। अब देखो इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज क्लासिफायर्स ट्रेन ऑन ग्राफ फीचर्स टू प्रेडिक्ट फ्यूचर लिंक्स, मतलब इसमें क्या होता है, जो मशीन लर्निंग मतलब मशीन होता है उसको ट्रेन किया जाता है कि हाँ आप इस बेस पे मतलब प्रेडिक्ट करें, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, फ्रेंड सजेशंस ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। अगर टाइप्स याद ना करो लेकिन फिर भी एटलीस्ट थोड़ा समझ के चलना कि अगर मान लो पूछ देता है कि टाइप्स, देखो टाइप्स मैंने इसलिए मेंशन किया हुआ कि कभी कभी होता है कि पेपर में लोग टाइप्स पूछ सकते हैं, पहली बार तो फर्स्ट टाइम पेपर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। सो मतलब यही ट्राई करना है कि मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, ठीक। नेक्स्ट में क्या है, इसके यूजेस, सोशल रिकमेंडेशन, फ्रॉड डिटेक्शन, नेटवर्क ग्रोथ। एडवांटेज क्या है, इंप्रूव यूजर एंगेजमेंट, इनेबल्स प्रोएक्टिव बिजनेस स्ट्रेटजीज, ठीक है। डिसएडवांटेज, एक्यूरेसी इशू इज इन स्पार्स नेटवर्क, मतलब अगर ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है तो एक्यूरेसी इशू हो सकता है। रिक्वायर्स कंटिन्यूस अपडेटिंग, मतलब अपडेटिंग इसमें कंटिन्यूस होता है, मतलब हर बार मतलब कंटिन्यूस बेस पे इसको अपडेट करना जरूरी है, ठीक है। देखो नेक्स्ट में क्या, कलेक्टिव क्लासिफिकेशन। अब ये क्या होता है, simultaneously classifying interrelated data points in network considering their connection। देखो जैसे कि कुछ डेटा पॉइंट्स, ठीक है, उनको एक जगह क्लासिफाई करना, जैसे कि दो डेटा उनमें कुछ कॉमन है, ठीक है, उनको एक साथ क्लासिफाई करना, ये आपका कलेक्टिव क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये क्या नेक्स्ट में क्या है, एग्जांपल इसका, क्लासिफाइंग यूजर्स इन सोशल नेटवर्क एज स्पैमर्स। जैसे मान लो कोई यूजर्स है मतलब नेटवर्क से उनको हम बताते हैं हाँ ये स्पैमर है, इलेजिमेट यूजर है, बेस्ड ऑन फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन। जब आपको फ्रेंड्स है, आपका फ्रेंड्स का फ्रेंड है तो आप उससे स्पैम तो नहीं बोल सकते, जैसे मान लो अगर कोई आपका फ्रेंड है उसको किसी ने स्पैम किया है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे वो भी एक स्पैमर है, ठीक। तो उस बेस पे इसके टाइप्स होते हैं दो, ठीक।
एक इटरेटिव क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, नेक्स्ट में रिलेशनल डिपेंडेंसी नेटवर्क। अब तो इटरेटिव क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम क्या होता है, यूजेस लेबल्स ऑफ नेबर्स नोड्स इटरेटिवली टू इंप्रूव क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी। ये मतलब यूज कर जो नेबर का नोड्स था उसको यूज करता है कंटिन्यूस बेस पे अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। रिलेशन डिपेंडेंसी नेटवर्क क्या करता है, ए प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल कैप्चरिंग डिपेंडेंसीज बिटवीन नोड लेवल्स। जो ये क्या दो नोड्स हैं उनके बीच में डिपेंडेंसीज कैप्चर करता है, ठीक है। अब जो इसके यूजर्स क्या है, फ्रॉड डिटेक्शन, कम्युनिटी डिटेक्टिंग सॉरी डिटेक्शन। इसका एडवांटेज क्या होता है, हायर एक्यूरेसी देन इंडिपेंडेंट क्लासिफिकेशन, एक्सप्लॉइट नेटवर्क स्ट्रक्चर, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉडल बिल्डिंग्स, कंप्यूटेशनली इंटेंसिव, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन है एडवर्टाइजिंग एंड गेम एनालिटिक्स। अब ये क्या होता है, यूजिंग डेटा एनालिटिक्स टू ऑप्टिमाइज एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स तो उसको यूज करते हैं जो एडवर्टाइजिंग कैसे एडवर्टाइज करें उसकी स्ट्रेटेजी को अपना और बेटर बनाना, उसको हम लोग ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, ठीक है। एंड एनहांसिंग गेमिंग एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन यूजर बिहेवियर एंड प्रेफरेंस। और जो गेमिंग एक्सपीरियंस होता है उसको हम लोग और बेटर बनाने की कोशिश करते हैं और एनहांस करते हैं यूजर्स के बिहेवियर और प्रेफरेंसेस पे, ठीक है। एडवर्टाइजिंग में चेक करते क्या होता है, टारगेटिंग, जैसे टारगेटेड एड्स बेस्ड ऑन सोशल बिहेवियर, जिसके मतलब बहुत सारे एड्स आते हैं। वो क्या होता है, जैसे मान लें आपने किसी से कोई सर्च किया, आप लोगों को एक प्रोडक्ट सर्च किया, चाहे गूगल पर सर्च किया मतलब कहीं भी, अब क्या होता है आपके एडवर्टाइजमेंट उसी बेस पे आते हैं, ठीक। तो वो होता है कैंपिंग फॉर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ठीक। एग्जाम्पल क्या है, फेसबुक शोइंग एड्स बेस्ड ऑन पेज लाइक्स, जब आपने पेज किसी को लाइक किया तो आपको एड्स उसी मतलब बेस पे आते हैं, ठीक है। गेम एनालिटिक्स क्या होता है, प्लेयर बिहेवियर एनालिसिस, जैसे प्लेयर का जो बिहेवियर उसका एनालाइज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल समझते हैं, एनालाइजिंग गेम सेशन लेंथ एंड परचेज पैटर्न। देखो जैसे कोई गेम है, आप सोचते जैसे कि फ्री फायर, उसमें डायमंड्स परचेज ज़्यादा होते हैं, तब वो क्या करता है डायमंड्स का परचेज कर लो, मतलब उस बेस पर डायमंड्स को और इम्प्रूव करते हैं। जैसे स्किन्स हो गए तो और बेटर स्किन्स लेके आते हैं, तो उस बेस में मतलब गेम के सेशंस पे या मतलब उसके बिहेवियर पे उसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एप्लीकेशन गेम्स में एडवर्टाइजिंग में यूज होता है। इसके मतलब कुछ टाइप्स होते हैं, देखो जैसे कि ये दो दिए हैं एडवर्टाइजिंग के, नीचे दो दिए हैं गेमिंग के। टारगेट ऊपर में क्या है, एक टारगेटेड एक कॉन्टेक्चुअल। टारगेट में क्या होता है, एड्स बेस्ड ऑन यूजर हिस्ट्री पर, आपने आपके कुछ हिस्ट्री या प्रेफरेंस है उस बेस से आपको एड्स होता है, वो आपको टारगेटेड है। कॉन्टेक्चुअल में क्या होता है, एड्स डिस्प्ले बेस्ड ऑन द कंटेंट बीइंग व्यू, जैसे आपको कंटेंट देख रहे हैं तो उस बेस पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है, ठीक है। इन गेम एनालिटिक्स क्या होता है, ट्रैक्स प्लेयर एक्टिविटी रिटेंशन एंड परचेसिंग, जैसे कि प्लेयर ने क्या मतलब एक्टिविटी कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म किया है, क्या परचेज किया है, उस बेस पे उसको ट्रैक करते हैं, ठीक है। ये आपका इन गेम एनालिटिक्स है। बिहेवियरल गेम एनालिटिक्स क्या होता है, एनालाइज प्लेयर एक्शन एंड सोशल मीडिया बिहेवियर, जैसे कि सोशल मीडिया पे कोई अपने मतलब शॉर्ट्स पर मतलब वीडियो अपलोड कर रहा है या मतलब कैसे बिहेव कर रहा है, वो आपका बिहेवियरल गेम एनालिटिक्स बताएगा, ठीक। एडवांटेज क्या होगा इसका, एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस, इंक्रीज प्रोफेबिलिटी, ठीक। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट को इंक्रीज करना शॉर्ट फॉर्म में। डिसएडवांटेज क्या होगा, इसका मतलब प्राइवेसी कंसर्न्स, एल्गोरिथम बायस रिस्क, ठीक है। देखो इसका मतलब 6 पॉइंट पे हमारा क्या है, कलेक्टिंग एंड विजुअलाइजिंग सोशल मीडिया डेटा। अब इसमें क्या होता है, प्रोसेस ऑफ गैदरिंग सोशल मीडिया डेटा थ्रू आईपीस और स्क्रैपिंग एंड रिप्रेजेंटिंग इट विजुअली, ठीक है। तो ये होता है आपका कलेक्टिंग मतलब विजुअलाइजिंग सोशल मीडिया डेटा। इसमें हम आईपीस के थ्रू मतलब ये स्क्रैपिंग तो डेटा को कलेक्ट करते हैं एंड उसको हम विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखो इसमें टाइप्स क्या होते हैं, एपीआई बेस्ड कलेक्शन, वेब स्क्रैपिंग, थर्ड पार्टी टूल्स। तो एपीआई बेस्ड क्या होता है, ये आपका ऑथराइज डेटा एक्सेस यूजिंग ऑफिशियल एपीआई, ठीक है। वेब स्क्रैपिंग क्या होता है, ऑटोमेटेड एक्सट्रैक्शन ऑफ वेब पेज कंटेंट, ठीक। मतलब कोई एक ऑटोमेटेड एल्गोरिथम होता है उसको यूज करके हम लोग कंटेंट को मतलब स्क्रैप करते हैं, ठीक है, या एक्सट्रैक्ट करते हैं। थर्ड पार्टी टूल्स क्या होता है, रेडीमेड प्लेटफॉर्म्स फॉर मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस, ठीक। देखो नेक्स्ट इसके मतलब टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन कौन कौन से होते हैं, ये डेटा कलेक्शन टाइप्स था, डेटा विजुअलाइजेशन के टाइप्स चेक करते हैं। विजुअलाइजेशन मेथड्स, अब ये क्या होता है, वर्ड क्लाउड्स फॉर ट्रेंडिंग टॉपिक्स, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, नेट, देखो मतलब ये एक तरह का वर्ड क्लाउड्स था, ये हम यूज करते हैं, मेथड होता है ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए। नेटवर्क ग्राफ यूज करते हैं इंटरैक्शन पैटर्न्स के लिए, ठीक। एडवांटेज क्या है, रियल टाइम इंसाइट्स, ट्रेंड डिटेक्शन। डिसएडवांटेज एपीआई लिमिटेशंस, डेटा वॉल्यूम चैलेंज। इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस, ब्रांड मॉनिटरिंग, ठीक है। विजुअलाइजेशन एक्सप्लोरेशन क्या होता है चेक करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं, इंटरैक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा रिलेशनशिप टू एक्सप्लोर डेटा पैटर्न्स एनोमलीज एंड रिलेशन। तो ये होता क्या है कि जो डेटा रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, एंड उसको एक्सप्लोर करते हैं पैटर्न्स को और एनोमलीज को एंड उसके रिलेशनशिप्स को, ठीक। हम नेक्स्ट में इसके टाइप्स देखते हैं क्या होता है, टाइप्स में यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट।
देखिए यूनिवेरिएट में क्या होता है, एग्जामिनिंग वन वेरिएबल, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल करते हैं, मतलब एक वेरिएबल को एग्जामिन करते हैं, इसमें मतलब दो वेरिएबल्स या उनके बीच का रिलेशनशिप मतलब स्टडी करते हैं। इसमें क्या मतलब मल्टीवेरिएट मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स के बीच स्टडी करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, एज वैसे ऑनलाइन परचेज फ्रीक्वेंसी, मतलब जब किस एज के, जैसे मतलब 16 एज है या 17 एज है, उस बेस पे उन्होंने क्या परचेज किया है उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके यूजर्स क्या है, पैटर्न डिस्कवरी, मतलब पैटर्न एक बन जाता है तो वो आपका पैटर्न डिस्कवरी हो गया, ठीक। एडवांटेज क्या है आपका, इनहेंस डिसीजन मेकिंग, यूजर फ्रेंडली, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होगा, टूल डिपेंडेंसी में ओवर सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कुछ ज़्यादा ही सिंप्लीफाई कर देता है, ठीक। अब नेक्स्ट में क्या है इसका, सोशल नेटवर्क्स एंड वेब डेटा एनालिटिक्स में, अब ये होता है क्या है, data analytics techniques used for studying structures and interaction in social and web networks। देखो अब ये मतलब फुल अगर देखे तो होता है कि एनालिटिकल टेक्निक्स होता है, हम लोग स्टडी करते हैं क्या, स्ट्रक्चर्स एंड इंटरेक्शन इन सोशल एंड वेब नेटवर्क्स, ठीक है। मतलब मेनली हम स्टडी का जो स्ट्रक्चर्स होता है उसको एंड उसके इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं इसमें, ठीक। स्ट्रक्चर्स एंड इंटरेक्शंस को, इसमें टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एक ग्राफ बेस होता है, कम्युनिटी डिटेक्शन एंड टेम्पोरल। ग्राफ बेस देखना होता है क्या, यूजर्स मैट्रिक्स लाइक डिग्री सेंट्रलिटी, ठीक। कम्युनिटी डिटेक्शन मतलब आइडेंटिफाइज क्लोजली रिलेटेड ग्रुप, जैसे मतलब एक कम्युनिटी होता है, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, वो जैसे सिमिलर, जैसे कि मान लो कोई कॉलेज ग्रुप है, उसमें होता है कि जैसे सेक्शन ए का अलग ग्रुप होगा, सेक्शन बी का, वो सारे एक ही ग्रुप में होंगे, ठीक। तो आपका मतलब क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स को एक साथ आइडेंटिफाई करता है, ठीक। टेम्पोरल एनालिसिस क्या होता है, स्टडीज नेटवर्क चेंजेस ओवर टाइम, जैसे नेटवर्क में चेंजेस हुए हैं, मतलब जैसे कि स्टार्टिंग में कुछ चेंज हुआ था, फिर कुछ अपडेट आया, फिर चेंज हुआ, तो उसको स्टडी करता है ये, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, ट्रैकिंग ऑनलाइन प्रोटेस्ट ग्रुप्स, ठीक है। यूजेस इसका, इन्फ्लुएंसर आइडेंटिफिकेशन, मतलब कौन सा इन्फ्लुएंसर है कौन सा नहीं है उसका आइडेंटिफाई करना, एंड मार्केटिंग, ठीक है। एडवांटेज क्या है इसका, प्रोवाइड्स इन डेप्थ बिहेवियरल इंसाइट, एड्स स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है। मतलब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आपको मतलब मदद करता है, एंड डेप्थ बिहेवियर इंसाइट बताता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर्स एडवांस एनालिटिक टूल्स, मतलब एनालिटिक टूल मतलब काफ़ी एडवांस चाहिए। डेटा प्राइवेसी कंसर्न, मतलब डेटा प्राइवेसी इसमें मतलब रिस्क हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट में क्या है, क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस। क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस होता क्या है, ट्रैकिंग द पाथ यूजर फॉलोस ऑन अ वेबसाइट और ऐप। देखो मतलब एक यूजर है, उसने मतलब अपने वेबसाइट में कौन सा पाथ यूज करके, मतलब कहाँ कैसे उसने यूज किया है वेबसाइट को, ठीक है। तो वो आपका क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस बताता है, ठीक। इसमें टाइप्स होती तीन, पाथ एनालिसिस, सेशन, इवेंट बेस्ड। देखो पाथ एनालिसिस मतलब डायरेक्शन पाथ एनालाइज कर रहा है, होता है क्या है, इवोल्यूट्स सीक्वेंस ऑफ पेज विजिट, मतलब जो पेज विजिट कर रहा है एक से एक, मतलब एक से दूसरे, तो उसका सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस इवोल्यूट करता है, ठीक है। सेशन क्या करता है, एनालाइज एक्शन इन सिंगल यूजर सेशन, मतलब एक सेशन में कितना, मतलब उसने जैसे कि एक बार उसने मतलब जैसे क्रोम ब्राउजर पर उसमें 10 साइट विजिट किया उसने, तो मतलब उसका एक सेशन था वो, ठीक है। मतलब एक सेशन में कितना विजिट कहाँ पर कर रहा है, एक्शंस कितने उसने लिए, उसको एनालाइज करना होता है, ठीक है, एक सेशन में, तो वो सेशन एनालिसिस होता है। इवेंट बेस क्या होता है, ट्रैक स्पेसिफिक इंटरेक्शन लाइक क्लिक्स और परचेस, मतलब जैसे यहाँ पे सेशन बेस ना होके इवेंट पे चलते थे, उसने मतलब क्या परचेस किया है, कितनी बार परचेस किया है, ठीक, जैसे शॉपिंग एंड ऑल हो गए उस टाइप से, ठीक है। एग्जांपल क्या है, ट्रैकिंग कस्टमर चेकआउट पाथ, ठीक है। ये आपका इसका एग्जांपल दिया पाथ का, बाकी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, इसके भी एक एग्जांपल खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। यूजेस क्या क्या हो सकता है, ऑप्टिमाइज साइट नेविगेशन, इंक्रीज कन्वर्सेशंस, ठीक है, कन्वर्जेंस। एडवांटेज क्या होगा, रिवील्स यूजर इंटेंट, इम्प्रूव्स यूएक्स डिजाइन, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होगा, डेटा ओवरलोड, रिक्वायर्स एनोनिमाइजेशन, ठीक है। अब देखो ए बी टेस्टिंग ये एक तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, 7 मतलब 7 पूछ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मतलब मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको आप मतलब और से बड़ा बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन होता है क्या है, मेथड्स टू कंपेयर टू वर्जन्स ऑफ ए पेज और ऐप टू डिटरमाइन व्हिच परफॉर्म बेटर, ठीक है। जैसे कि एक मैटर होता है, उसमें हम लोग या तो दो वर्जन्स को कंपेयर करते हैं, या दो वेब पेज को कंपेयर करते हैं, या दो एडवर्टाइजमेंट कंपेयर करते हैं, ठीक है। चेक करने के लिए कौन सा ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, ठीक। मैंने यहाँ पर दो लाइन मेंशन किया, एक वेब पेज और ऐप के लिए, यानी यहाँ पे ऐप ऐड मतलब किसका भी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, टेस्टिंग टू डिफरेंट इमेजेस फॉर क्लिक, जैसे मान दो इमेज आपने पोस्ट की, उन दोनों पे पोस्ट पे कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है, ठीक। तो उस बेस पे चेक करने के लिए आपको ए बी टेस्टिंग यूज होता है। एग्जाम्पल मतलब डायग्राम डिस्क्रिप्शन समझते क्या है, जैसे कि वर्जन ए के पास 50% यूजर्स है, वर्जन बी के पास 50% यूजर्स है। अब देखो इन दोनों में किसके, जैसे यूजर्स दोनों पास है, लेकिन किसकी मान लो कि तो ए ने कुछ एक वीडियो डाला अपलोड किया, ठीक है, बी ने भी एक वीडियो डाला, दोनों के पास 50% यूजर्स है, लेकिन जैसे ए के यूजर्स ने ज़्यादा देखा एंड बी के यूजर्स ने थोड़ा लो देखा, इससे क्या होगा, अगर आउटकम्स आएगा तो किसका मतलब बेटर होगा, वर्जन ए का, ठीक। तो उस बेस पर हम लोग चेक करते हैं। इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, एक क्लासिकल, मल्टीवेरिएंट एंड स्प्लिट। देखो क्लासिकल क्या होता है, कंपेयर टू वेरिएशन, दो वेरिएशन कंपेयर करता है, क्लासिकल नॉर्मल। मल्टीवेरिएंट में क्या होता है, टेस्ट मल्टीपल चेंज, अब इसमें क्या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक।
स्प्लिट यूआरएल में क्या होता है, कंप्लीटली डिफरेंट, इसमें कंप्लीटली डिफरेंट यूआरएल्स को कंपेयर करता है, ठीक है। देखो एग्जांपल में क्या होता है, एग्जांपल चेक करते हैं, टेस्टिंग बटन कलर्स ऑन लैंडस्केप पेज, मतलब बटन कलर चेक करते हैं लैंडिंग पेज पे, ठीक है। डायग्राम डिस्क्रिप्शन क्या होता है, सर डायग्राम डिस्क्रिप्शन है मतलब इसको डायग्राम के फॉर्म में बताया गया है, इसमें लिखा क्या चेक करते हैं, यूजर्स रैंडमली स्प्लिट बिटवीन वर्जन ए एंड बी परफॉर्मेंस ऑफ कंपैटिबल, तो वही है जिसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ये वर्जन ए बी वही यहाँ पे बताया गया, ठीक है। इसका मतलब आप काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके यूजर्स क्या है, यूएक्स इंप्रूवमेंट, मतलब वही आपका यूआई या यूएक्स इंप्रूवमेंट, कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन है, तो कौन सा कैंपेन मोर बेटर होगा उसको कंपेयर करने के लिए, ठीक है। एडवांटेज क्या होगा, डेटा ड्रिवन डिसीजन होता है इसमें, इजी टू इम्प्लीमेंट होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, स्मॉल सिंपल सैंपल इशू होता है इसमें, ठीक है, मतलब ज़्यादा छोटा सैंपल होता है उसका इशू होता है। इसमें देखो ऑनलाइन सर्विस क्या है, नेक्स्ट टॉपिक ऑनलाइन सर्विस क्या होता है। देखो ऑनलाइन सर्विस मतलब डायरेक्ट समझ में ऑनलाइन सर्विस हो क्या सकता है, पढ़ते हैं फिर भी। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरीज कंडक्टिंग ऑनलाइन टू कंडक्ट सो टू कलेक्ट यूजर फीडबैक, देखो ऐसे तो क्वेश्चन और आंसर का सेशन होता है, उस टाइप के सेशन को कंडक्ट करना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूजर्स का फीडबैक को कलेक्ट करना, ठीक, तो ये ऑनलाइन सर्विस होता है। एग्जाम्पल क्या, पोस्ट परचेज फीडबैक फॉर्म, जैसे मान लो आपने कुछ परचेज किया उस बेस पे आपको फीडबैक फॉर्म दिया जाता है, हाँ भाई कैसा है प्रोडक्ट कैसा नहीं है, तो वो आपका ऑनलाइन सर्विस होता है, ठीक है। अब जो इसमें टाइप्स क्या कौन से होते हैं, एक क्रॉस सेक्शनल सर्विस एंड आपका लॉन्गिट्यूडनल सर्विस। क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, कंडक्टेड एट ए सिंगल पॉइंट, मतलब एक ही बार, मतलब एक सिंगल पॉइंट टाइम में उसका मतलब सर्वे करते हैं उसका, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, कलेक्टेड रिपीटेडली ओवर टाइम, मतलब एक मतलब जैसे कि बहुत सारे मतलब कंटेंट्स एक बार यहाँ लिया एक बार यहाँ लिया, मतलब एक मंथ में आपने यहाँ 5-6 बार करने मतलब कलेक्ट कर लिया डेटा, ठीक है, तो आपका लॉन्गिट्यूडनल होगा। एक महीने में आपने एक ही बार कनेक्ट किया तो आपका क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक। एग्जाम्पल क्या, कोर्स फीडबैक फॉर्म, जैसे मान लो आपका कभी कोर्स से बीटेक कर रहे हो, उसमें आपका क्लासरूम आया होगा कि हाँ भाई मतलब कौन सा टीचर बेटर है नहीं बेटर है, फीडबैक फॉर्म भरिए, तो उस टाइप का, ठीक है। यूजर्स क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एनालिसिस, ठीक। एडवांटेज क्या है, कोस्ट इफेक्टिव होता है, फास्ट रिजल्ट देता है। डिसएडवांटेज क्या है, लो रेस्पॉन्स रेट्स, सेल्फ सिलेक्शन बायस, मतलब बायसनेस इसमें हो सकता है, ठीक है। वेब क्राउलिंग एंड इंडेक्सिंग, देखो अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेना, वेब क्राउलिंग एंड इंडेक्सिंग का डिफरेंस क्या होता है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, बट एक बार देख लेना, ठीक है। यहाँ से मतलब समझा तो दूंगा ही कि मतलब डिफरेंस क्या हो सकता है, बट फिर भी अगर ना समझे तो दोबारा जरूर देख लेना, ठीक है। देखो डेफिनेशन क्या होता है क्रॉलिंग का, क्रॉलिंग फेचेस वेब डेटा, क्रॉलिंग फेच करता है वेब डेटा को, एंड इंडेक्सिंग ऑर्गेनाइजेस इट फॉर एफिशिएंट सर्च रिप्लाई, देखो क्रॉलिंग क्या करता है, डेटा को फेच करता है, ठीक है, इंडेक्सिंग उसको ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, तो समझ में आया बात, ठीक है, एक फेच करता है दूसरा ऑर्गेनाइज करता है, ठीक। एग्जांपल समझो, ये आपका क्रॉलिंग का है, गूगल बॉट क्रॉलिंग वेब पेजेस, जो गूगल का बॉट है मतलब अलग अलग वेब पेज जाके मतलब डेटा को फेच करता है, ठीक है। अब फिर आपका मतलब इंडेक्सिंग क्या हो सकता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जैसे आपने कुछ सर्च किया तो आपका कोई एक पेज आता है तो वो आपका सर्च इंजन पेज होता है, तो वो आपका इंडेक्सिंग होता है, ठीक। देखो टाइप्स ऑफ क्रॉलर्स कौन होते हैं, एक फोकस, इंक्रीमेंटल, डिस्ट्रीब्यूटेड। फोकस क्या क्या होते हैं, एक क्रॉल टॉपिक स्पेसिफिक बेस, इसमें क्या जो एक टॉपिक है रिलेटेड है बस उसी बेस पे सर्च करेगा, ठीक है। इंक्रीमेंटल क्या होता है, अपडेट प्रीवियसली क्रॉल कंटेंट, मान लो उसके बाद पहले तो कोई कंटेंट है उसको अपडेट करने के लिए और मतलब स्क्रैपिंग करता है, ठीक है, सर्च करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, यूज मल्टीपल एजेंट्स फॉर लार्ज स्केल क्रॉलिंग, मतलब ये लार्ज स्केल क्रॉलिंग होता है, इसमें मतलब बहुत सारे एजेंट्स को यूज करते हैं एक ही टॉपिक को सर्च करने के लिए, ठीक। अब इसमें क्या है, इस केस में ये थोड़ा फास्ट होता है। टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग क्या होता है, एक इन्वर्टेड और एक फॉरवर्ड। इन्वर्टेड क्या होता है, मैप्स कीवर्ड टू डॉक्यूमेंट, देखो इसमें क्या कीवर्ड्स को डॉक्यूमेंट के साथ मैच करता है, मतलब छोटे को बड़े के साथ मैच करता है, ठीक है। सिमिलरली फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में क्या होता है, मैप्स डॉक्यूमेंट्स टू कीवर्ड, इसमें बड़े को छोटे में मैच करता है, ठीक है। मतलब आप डॉक्यूमेंट्स थ्रू फाइंड कर सकते हैं वो किसका मतलब किस कीवर्ड में मेंशन किया गया है, ठीक है। इसमें क्या आप कीवर्ड के थ्रू फाइंड कर सकते हैं किस डॉक्यूमेंट का कीवर्ड है, ठीक। अब देखो इसमें डायग्राम रिप्रेजेंट डिस्क्रिप्शन समझ लो, क्रॉलर विजिट एक्सट्रैक्ट पेजेस, इंडेक्सिंग कंटेंट, मतलब क्रॉलर विजिट करता है कहीं भी, वहां पर उसने पेज को एक्सट्रैक्ट किया, इंडेक्सिंग क्या करेगा उस कंटेंट को मतलब ऑर्गेनाइज कर देगा, ठीक, तो ये था। इसके यूजेस कहाँ का होता है, सर्च इंजन में यूज होता है, डेटा माइनिंग में यूज होता है। एडवांटेज क्या है कि वेब डेटा ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट में इनेबल सर्च इंजन फंक्शनिंग, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है, हैवी बैंडविड्थ यूजेस, एथिकल एंड लीगल इश्यूज। सो यहाँ पे आपका यूनिट 5 खत्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, सो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। एंड देखो इसका नोट्स बाकी टेलीग्राम के जो मेरे चैनल है उसमें मैंने ऑलरेडी मतलब पोस्ट कर रखा है, सो इसका नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, तो उसको विजिट करके चेक कर ले। बाकी उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया हुआ है, सो आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक। सो थैंक यू क्लास एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर पेपर।